ने नेतन्याहू को बिल्कुल पागल, दीवाना और मजनू बना दिया और उसने मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आज फ्राइडे का दिन था और 200 एयरक्राफ्ट इसराइल से उड़ते हैं ईरान की जानिब और वो निशाना बनाते हैं मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर साइट्स को, और वो कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इसराइल के मोसाद एजेंसीज की बात करें तो भाई ये एजेंसी बड़ी स्मार्टली जो है ईरान के अंदर उनके गली मोहल्ले कूचों में काम करती हुई दिखाई दे रही है और इस एयर स्ट्राइक के अंदर ईरान के मिलिट्री चीफ मारे जाते हैं और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा जाता है। नेतन्याहू बयान देते हैं कि हमने इस वजह से किया क्योंकि कुछ ही महीनों में ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा होता। अगर ईरान के पास एटम बम आ जाता है तो इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और ईरान का जो है पड़ोसी भी है। इंडिया जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है और नेतन्याहू का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर किस तरह वॉर जैसी सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त रिएक्शन। जी ऐसा ही है। सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, एज ए मुस्लिम हम इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में सिर्फ मुसलमान ही क्यों जलील होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें मुस्लिम जो कि उसकी डेफिनेशन नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हमें इत्तेहाद करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें एक दूसरे मिलजुल के सारे मुसलमान जो ममालिक हैं उनको बैठना चाहिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। सर इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है। और दूसरी बात यह है कि ईरान, उनको डर यही है कि ईरान अब न्यूक्लियर जो है पावर बनने जा रहा है, लेकिन आई थिंक कि अभी ईरान ने अनाउंस नहीं किया और इसको अभी तक उन्होंने भी अमेरिका ने भी नहीं कंफर्म किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि अभी हम कंफर्म नहीं करते कि ईरान अभी एटमी पावर बना है या नहीं बना। तो इसराइल ने तो उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एटमी जो साइट्स थी उनको टारगेट कर दिया ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ईरान एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब होता है, इसराइल आके हमला करता है, वो फिर जीरो से शुरू हो जाते हैं। फिर वो जब 80% होते हैं, इसराइल की एजेंसी सर कैसे ईरान की गली गली तक पहुंचे। उन्हें इतना भी पता होता है कि इस वक्त ईरान का आर्मी चीफ कहाँ है। उन्हें ये भी पता है कि वो 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान को एटम बम बनाने की पावर दे रहे हैं वो कहाँ पे है। सर चुन चुन के मारा है। ये मोसाद किस तरह से काम कर रही है। जी ऐसा ही है। एक्चुअली जहाँ पे इसराइल अटैक करता है उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है और जदीद टेक्नोलॉजी वो फ्राहम कर रहे हैं इसराइल को। एजेंसीज भी तो है ना, एजेंसीज ऐसा ही है। ये बात है ना कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई मतलब कि ये पता चल रहा है उन्हें मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसमें जाहिर सी बात है कोई एजेंट होते हैं अंदर ही, मुल्क के अंदर ही गद्दार होते हैं। एक वक्त था कि इंडिया भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहता था और इंदिरा गांधी ने उस वक्त ये ऑपरेशन किया था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दो, हम नहीं